हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है। इससे पहले हमने हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो देख लो। और हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम देखी थी हमारी इस चैप्टर की, वो क्या थी? बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो वो भी आप जरूर से देख लेना, उसके 100% चांस है आपके आने के। अब जो आपकी 6.1 एक्सरसाइज है ये आपकी जो है एमसीक्यू बेस्ड है, यानी कि इस एक्सरसाइज से आपके एमसीक्यू आने के चांस हो सकती हैं। वैसे देखो, ये एक्सरसाइज आपकी फिलिंग इन द ब्लैंक्स और छोटे छोटे क्वेश्चन है, यानी कि आपके 1 मार्कर यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं। ये एमसीक्यू ही होंगे, वो 1 मार्कर। अब देखो, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन उसके अंदर बोला है फिलिंग इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स की मदद से, जो हमारे ब्रैकेट के अंदर वर्ड्स दे रखे हैं, इनकी मदद से हमें जो है अपने ये ब्लैंक को फिल करना है। अब जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर बोला है ऑल सर्कल्स आर, हमारे सारे के सारे सर्कल क्या वो कोंग्रेंट होते हैं या फिर वो सिमिलर होते हैं। हमने पढ़ रखा है कि कोंग्रेंट क्या होता है। कोंग्रेंट के अंदर हमने 9th क्लास के अंदर ही भी पढ़ा था कि कोंग्रेंट अगर कोई भी दो फिगर हैं, जैसे मैं यहाँ पे दो फिगर बनाती हूँ, जैसे ये आपके पास एक सर्कल है और ये एक और सर्कल है, यानी कि आपके पास दो फिगर हो गई। ये कोंग्रेंट तब बोली जाएंगी जब उनकी शेप और उनका साइज, यानी कि साइज भी सेम हो और जो है शेप भी सेम हो, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होनी चाहिए। लेकिन सिमिलर के अंदर हमने पढ़ा है अभी 10th क्लास के अंदर, अपनी इसी क्लास के अंदर, कि जो सिमिलर होते हैं उनके अंदर हमारा साइज मैटर नहीं करता है, कि साइज बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन उसकी शेप सेम होनी चाहिए। यानी कि एक जिस तरीके से आपके पास एक सर्कल ये है और एक सर्कल आपके पास ये है, ये सिमिलर होंगी क्योंकि इनका जो है शेप सेम है लेकिन इनका साइज सेम नहीं है, तो ये आपकी कोंग्रेंट नहीं होंगी लेकिन सिमिलर होंगी। आप देखो, अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर ऑल सर्कल्स की बात की गई है, यानी कि हो सकता है कि एक सर्कल छोटा है फिर बड़ा है, छोटा है बड़ा है, तो यानी कि ये आपकी शेप डिफरेंट जो है, इनकी साइज डिफरेंट है और साइज डिफरेंट होती है तो भी वो हमारे सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन कोंग्रेंट के अंदर जो है सारी चीज जो है सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिमिलर। अब सेकंड पार्ट भी आपका इसी तरीके का है कि ऑल स्क्वायर्स आर, आपके सारे के सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं या कोंग्रेंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर की बात करूँ कि जिस तरीके से एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, क्योंकि धरती पे ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि सारे ही स्क्वायर जो आपके सेम साइज के हों। हो सकता है कि कहीं पे जो है छोटा स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर के किसी भी तरीके का हो सकता है आपका स्क्वायर। ऑल स्क्वायर की बात हो रही है, तो यानी कि इनका जो है साइज क्या है, डिफरेंट है, तो ये आपके कोंग्रेंट नहीं हो सकते, क्योंकि कोंग्रेंट के अंदर दोनों चीज जो है आपकी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आपका जो है ऑप्शन सिमिलर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका सिमिलर। अब जो आपका थर्ड पार्ट है उसके अंदर बोला है कि ऑल आपका ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आपके कौन से वाले ट्रायंगल्स हैं जो सिमिलर होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है आइसोसेलेस और आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं, एक होता है स्केलेन ट्रायंगल, एक होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, तीनों ही साइड जो आपकी डिफरेंट होती हैं, यानी कि एक भी साइड जो है, जिस तरीके से ये कोई भी ट्रायंगल हो गया, हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपका जो है ये साइड कुछ और होगी, ये साइड कुछ और होगी, ये साइड कुछ और होगी, ये होता है आपका स्केलेट ट्रायंगल, यानी कि तीनों ही साइड आपकी डिफरेंट होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि ट्रायंगल की कोई सी भी 2 साइड इक्वल होती हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आपकी तीनों ही साइड जो है इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन से वाले ट्रायंगल आपके जो है सिमिलर होते हैं, यानी कि हर जगह पे सिमिलर। अब हमें पता है कि सिमिलर के अंदर जो आपका एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर होता है आपका 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आपके सारे ही जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ब्रह्मांड में कहीं पर भी एक ये ट्रायंगल है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे बोल दूं कि धरती पे एक हमारा यहाँ पे ट्रायंगल है और एक हमारा यहाँ पे ट्रायंगल है, और ये दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं क्योंकि इनके जो एंगल हैं वो कितने डिग्री के हैं, इनके एंगल जो हैं 60 डिग्री के हैं, इसलिए मैंने ये बोल दिया। तो हमें पता है कि अगर कहीं पर भी कोई भी जो 2 चीज़ें हैं वो सिमिलर तब होती हैं, एक तो उनकी जो है शेप सेम हो और दूसरी चीज़ उनका क्या होना चाहिए, एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल्स, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये हमारा होता है सिमिलर का केस। और यहाँ पर अगर मैं एक स्केल जो है आपका
कौन सा ट्रायंगल की बात कर रखी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूं, जिस तरीके से ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, तो हमारा जो है पूरी धरती पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तो सारे ही 60 डिग्री के होते हैं, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर हो सकता है कि एक ट्रायंगल आपका इस तरीके से हो, तो इसका एंगल हो गया 30 डिग्री और इसका बोल दिया आपको जो है 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपकी जो है क्या आपके सिमिलर नहीं हो सकते, क्योंकि इनका जो है एंगल सेम नहीं है। और हमने पढ़ रखा है कि सिमिलर तभी होते हैं अगर साइड का जो है प्रोपोर्शन सेम हो, यानी कि इस ये साइड डिवाइड में ये साइड, आपकी ये साइड डिवाइड में ये साइड, यानी कि आपकी जो है साइड का प्रोपोर्शन सेम और एंगल सेम होता है, तभी वो जो है सिमिलर हो सकती हैं। अब आपका जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर बोल रखा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अभी बोला है कि कोई भी दो आपके पास जो है, जैसे ये कोई भी आपके पास एक फिगर है और ये आपके पास कोई भी फिगर है, इसने बोल रखा है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर्स ऑफ साइड्स, और सॉरी सेम नंबर ऑफ साइड बोला है, तो यानी कि आपके पास जो है कोई भी, जिस तरीके से ये स्क्वायर हो गया या फिर आपके पास रेक्टेंगल हो गया, तो यानी कि दोनों ही जो है आपकी शेप सेम है। और हमने पढ़ा है कि अगर शेप सेम होती हैं तो आपका जो है वो सिमिलर होता है, साइज के ऊपर कोई भी मैटर नहीं करता है, तो यहाँ पे आपका सिमिलर हो सकता है। अब जो आपका इसी के अंदर जो है टू पार्ट्स हैं, देयर आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर, अगर उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, उसके अगर कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन। यही मैंने आपको अभी बताया था जब मैं ये वाला करा रही थी ना, देखो ये जब मैं आपका बता रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से कोई भी ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये आपके पास पी क्यू आर, तो इसके सारे ट्रायंगल्स कोरस्पोंडिंग, यानी कि बी एंगल आपका क्यू एंगल के, ए एंगल आपका पी एंगल के, आर एंगल आपका सी एंगल के, और इनका प्रोपोर्शनल यानी कि ए बाई ए बी और पी क्यू और आपका ए सी अपॉन में पी आर इक्वल होना चाहिए बी सी अपॉन में क्यू आर, यानी कि अगर ये सारे ही इक्वल होते हैं तभी आपकी जो चीज़ है वो सिमिलर कही जा सकती है। अगर उनका जो है सेम क्या हो, सेम टाइप के जो है वो क्या हो, आपके क्या बोल सकते हैं, सेम टाइप की जो है पॉलीगन्स हो, यानी कि सेम टाइप की आपकी फिगर्स हो गई। तो अभी यही था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन उसके अंदर बोला है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स। अब हमें बोला है कि एग्जांपल दो किन्हीं भी दो सिमिलर फिगर्स का और किन्हीं भी दो नॉन सिमिलर फिगर्स का। जिस तरीके से अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, आपकी यहाँ पे जो है फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे आपकी सिमिलर फिगर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं, जिनकी शेप सेम हो, साइज के ऊपर हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो यही आपका सर्कल, टू सर्कल्स आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल। अब अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ, वहाँ पे बोला है नॉन सिमिलर, यानी कि यहाँ पे आपका जिस तरीके से मैं एक ले लेती हूँ, यहाँ पे आपका ट्रायंगल और एक ले लिया मैंने आपका स्क्वायर, तो ये आपकी कभी भी सिमिलर फिगर्स नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि देखो इसमें 3 जो है आपकी साइड्स हैं, इसमें आपकी 4 साइड्स हैं, तो ये आपका जो है सिमिलर कभी भी नहीं होगा। इसके एंगल भी सेम नहीं होंगी क्योंकि इसके 90 डिग्री होते हैं और इसके देखो मान लो कि 60 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो कभी भी ट्रायंगल का एक ही होता है, कि एक ही होता है। और लेकिन हमने पढ़ा है कि सारे जो एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो यही था आपका सेकेंड क्वेश्चन, सिंपल एक्सरसाइज है ना। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन उसके अंदर बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें बोला है ये जो हमारे पास दो फिगर हैं क्या ये हमारी सिमिलर हैं या नहीं है। वैसे मैं आपको जो है फिगर देखते ही बता दूंगी कि अगर आप देखो ये तो आपका पैरेललोग्राम है, ये आपका जो है स्क्वायर है, तो सिंपल सी चीज़ है, ये आपका जो है कभी भी क्या नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा। और आपका जो है कोंग्रेंट भी नहीं होगा क्योंकि इसके शेप सेम नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक और तरीका जो होता है, अगर मान लो कि इसकी शेप सेम होती तो हम कैसे करते, एक तो हम एंगल देखते हैं। अगर आप एंगल की बात करो तो इसका 90 डिग्री है, इसका कुछ और होगा, तो इसके एंगल भी सेम नहीं है, तो ये हमारा सिमिलर नहीं होगा। और दूसरा अगर उसके एंगल्स भी सेम है तो एक और चीज़ होती है हमारी जो है, एक और चीज़ होती है हमारी प्रोपोर्शन, यानी कि साइड प्रोपोर्शन। तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो पी एस यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात होगी। तो अभी मैं बात करूँगी पी एस और डी ए की, इसकी पी एस अपॉन में डी ए इज इक्वल्स टू, और अभी ले लेते हैं हम पी क्यू अपॉन में ए बी, और यहाँ पे क्यू आर अपॉन में सी बी, आर क्यू ले लो चाहिए, आर क्यू अपॉन में सी बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे सी डी
अपॉन में हमारा SR। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखो PS क्या है हमारा 1.5 है, और DA क्या है आपका, यहाँ पे D है आपका 3, और ऐसे ही सारी साइड का सेम है तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1.5 और यहाँ पे भी 3 और इक्वल टू 1.5 अपॉन 3 और दूसरा भी हमारा 1.5। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/2, सारा का ही 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे इक्वल है, लेकिन हमारा ये सिमिलर नहीं होगा। एक तो इसकी शेप सेम नहीं है और इसके एंगल भी सेम नहीं है, इसलिए ये हमारा सिमिलर नहीं होगा। दिस 2 क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। यही थी आपकी एक्सरसाइज 6.1। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज थी, लेकिन मैंने इसको बढ़ा के बताया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।